अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अब तमामी हज़रात का खैर मक़दम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। आज इंशाअल्लाह तबारक तआला हम बात करेंगे जो इंसानी बाल होते हैं, चाहे वो औरतों के बाल हो चाहे वो मर्दों के बाल हो, उनका बेचना कैसा है। बेचने से मुराद ये है कि आप सबको मालूम होगा कि आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो हमारी माएँ बहनें होती हैं, वो जब भी अपने बालों को संवारती है या उसमें कंघी करती है तो कंघी के साथ कुछ बाल जो है मतलब उखड़ के कंघी के साथ आ जाते हैं। तो वो जो हमारी माएँ बहनें हैं उनको एक लच्छा बना करके ऊपर रख देती है। इसके बाद में बहुत सारे फेरी वाले या गाड़ी वाले उनको जो है बालों को ख़रीदने आते हैं। अब वो बर्तन के एवज़ में या छोटी छोटी चीज़ों के बदले में बाल लेकर चले जाते हैं और हम जो है उनसे वो चीज़ें ले लेते हैं। और कई शहरों में तो बाकायदा दुकानों के सामने बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं कि यहाँ पर जो है मतलब बाल ख़रीदे जाते हैं। तो ये करना कैसा है। और दूसरी बात, इन बालों से जो चीज़ें बनती है उनका इस्तेमाल मुसलमान कर सकता कि नहीं कर सकता, इंशाअल्लाह तबारक तआला इस पर हम बात करेंगे। और साथ में इंशाअल्लाह तबारक तआला आपको एक जानकारी देंगे कि ये काम कब से शुरू हुआ, यानी जो इंसानों के बाल है इसका कारोबार कब शुरू हुआ और कहाँ से शुरू हुआ, और इस वक्त मार्केट में इनकी जो है मतलब रेट क्या है, और इन बालों से क्या क्या चीज़ें बनती है, और फिर वो चीज़ें मतलब जो है कितनी महंगी बिकती है, इस पर इंशाअल्लाह तबारक तआला बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपके उस सवाल का जवाब आप सुन लें कि इंसानों के बाल बेचना ये नाजायज़ व हराम है, गुनाह का काम है। ये बात याद रखना, चाहे वो अब आदमी के बाल हो चाहे वो औरत के बाल हो, ये बात याद रखें। आपके साथ जब भी कोई कंघी के साथ बाल आ जाते हैं तो या तो आप उनको एक अदब की जगह रख दें या फिर उनको दफन कर दें, यही तरीका बेस्ट है। आप उनको बेच नहीं सकते, ये बात याद रखें, ये गुनाह का काम है। अल्लामा शहदुल शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब बारे शरीयत में दूसरी जिल्द है, ये सफ़ा नंबर 700 पर अल्लामा शहदुल शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं इंसानी बालों का बेचना नाजायज़ व गुनाह का काम है। और आगे फरमाते हैं उनसे बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना ये भी गुनाह का काम है। उनसे बनी हुई चीज़ों का, यानी जो नकली चोटियाँ जो बनती है या नकली जो बाल बनते हैं या जो नकली विग बनती है, उनसे भी जो है मतलब उन चीज़ों का भी इस्तेमाल करना ये एक मुसलमान के लिए गुनाह का काम है। आगे एक किताब का हवाला और दे देता हूँ मैं। एक जगह और लिखा हुआ है कि इंसानों के यानी जो इंसानी जो बाल होते हैं उनका बेचना और उनसे नफ़ा हासिल करना ये गुनाह का काम है, ये गुनाह का काम है, ये बात याद रखें। मैं यहाँ हवाला चलो दूँगा इंशाअल्लाह तबारक तआला। तो ये बात तो हो गई कि ये तो आज हमें पता चल गया कि जो है मतलब इंसान अपने बाल किसी को ना बेचे, बल्कि अगर बाल उखड़ जाए तो किसी अदब की जगह रख दे या फिर जो है उनको दफन कर दे, ये सबसे बेस्ट तरीका, ये बात याद रखें। उनको बेचना नहीं है, अगर आप बेचोगे तो गुनहगार हो जाओगे। कई लोग ये सोचते हैं कि अगर मतलब दफन करने से अच्छा किसी गरीब का फ़ायदा हो जाए, तो गरीब का फ़ायदा करने के लिए हमारे पास बहुत सारे जो है मतलब रास्ते हैं। इस्लाम ने बहुत सारे रास्ते हमें बताए हैं, आप उन रास्तों पर चलिए जिन चीज़ों से इस्लाम ने रोक रखा है, आप उनसे बचिए, आप उनसे बचिए। और फ़ायदा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बात याद रखें। अब मैं आता हूँ उस बात पर कि ये जो बालों का कारोबार है ये शुरू कब हुआ था। तो सही तरीके से ये शुरू कब हुआ था, मतलब जो सही वक्त है वो तो अल्लाह उसका रसूल बेहतर जाने, लेकिन एक वेबसाइट के मुताबिक तकरीबन ये जो इंसानी जो बाल है ये कारोबार फ़्रांस में, मुल्क फ़्रांस में जो है 1840 के तकरीबन आसपास में ये कारोबार शुरू हुआ था। जब फ़्रांस में ये कारोबार शुरू हुआ था तो उसके तकरीबन 10 या 15 साल बाद में तकरीबन हर देश में ये काम, हर मुल्क में ये काम शुरू हो गया था। यहाँ तक कि वेबसाइट बताती है कि मुल्क हिंदुस्तान में तो ये काम आज़ादी से पहले से होता आ रहा है। यानी कि मुल्क हिंदुस्तान में बाल जो इंसानी बाल है, मैं जानवर के बालों की बात नहीं कर रहा हूँ, इंसानी बालों की बात कर रहा हूँ। तो इंसानों जो बाल है उनका जो कारोबार है वो आज़ादी से पहले की बात कर रहा हूँ, आज़ादी से पहले हिंदुस्तान में ये काम चालू था। और यहाँ तक वेबसाइट में लिखा हुआ है कि बड़े बड़े मेले लगते थे, तो वहाँ पर औरतें जो है अपने बालों की नीलामी किया करती थी और लोग आकर के उन बालों को ख़रीदा करते थे। और आज भी हमारे हिंदुस्तान से मुल्क चीन और श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया और मालदीव और बर्मा जैसे मुल्कों में जो है मतलब बाल जाते हैं। अब वो बाल जो है मतलब चाहे वो
किसी नाई की दुकान से हो या जो जहाँ जहाँ बाल, आप सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कहाँ कहाँ आजकल लोग जो है मतलब वो बाल जो है मतलब अपने जो कटवाते हैं या फिर जो है मतलब डिजाइन डलवाते हैं, वहाँ से वो बाल इकट्ठा करके उनको जो है मतलब बाहर देशों में भेजा जाता है। इसकी भी आगे मैं आपको पूरी तरीके से डिटेल बताऊंगा कि इन बालों का क्या किया जाता है। अच्छा, अब ये तो वो मुल्क हो गए जहाँ पर इन बालों को बेचा जाता है। मैं आपको एक चीज़ आपको साथ में ये भी बता दूँ कि इंडिया और पाकिस्तान ये वो देश हैं, ये वो दोनों मुल्क हैं जिनके बालों की कीमत पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लगाई जाती है। सबसे ज़्यादा लगाई जाती है इसलिए कि यहाँ की जो मतलब औरतें होती हैं उनके बाल घने भी होते हैं और लंबे भी होते हैं, ये बात याद रखें, और मज़बूत भी होते हैं। तो यहाँ की जो औरतों के बाल है वो बड़े मज़बूत हुआ करते हैं। और सबसे नीची कीमत अगर मार्केट में अगर बालों की अगर लगती है तो वो है जापान की जो है वो लड़कियां हैं उनके बालों की, क्योंकि उनकी बालों का जो रेशा है वो भी कमज़ोर होता है और ज़्यादा दिन तक चलता भी नहीं। इसलिए जापान की जो बच्चियों के जो बाल है अगर वो मार्केट में आते भी है तो उनकी कीमत जो है बड़ी सस्ती होती है, ये बात याद रखना। अब इन बालों का क्या किया जाता है तो आप जाकर के DWC की रिपोर्ट अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा जो ये फेरी वाले या फिर जो ये आपके घर से जो बाल ले जाते हैं या जिस दुकान पर आप बाल बेचते हो वो इकट्ठा करते हैं। जाहिर सी बात है कि 25 किलो या 50 किलो इकट्ठा करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, वक्त लगता है। जब उनके पास इतना माल हो जाता है तो वो उस माल को यानी उन बालों को फैक्ट्री में भेज देते हैं। फिर फैक्ट्री में भेजने के बाद वो फैक्ट्री वाले सबसे पहले तो उनको सुलझाते हैं। क्यों सुलझाते हैं? क्योंकि अलग अलग घरों से बाल लिए होते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो सब के सब उलझे हुए होते हैं, तो उन सब को सुलझाया जाता है फैक्ट्री में। फिर उनको एक बार फिर से धुला जाता है और धुलने के बाद उन जो है मतलब बालों का बंडल बना करके फिर भी जो है विदेशों में भेज दिया जाता है, यानी बाहरी मुल्कों में भेज दिया जाता है। अब वहाँ पर जो बाहरी मुल्क है वहाँ पर जो अलग अलग जो तरीके के लोग हैं जिनको आज फैशन डिज़ाइनर कह सकते हैं या जो कुछ और वो अपने जो है मतलब कारोबार करते हैं, वो उनकी अलग अलग जो है मतलब चीज़ें बनाते हैं, चाहे वो नकली बाल हो गए हो, चाहे वो नकली चोटियाँ हो गई हो या फैशन के तौर पर कुछ बाल बनाते हो या विक्स हो गई, ये जितने भी है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने कई जगह ऐसा देखा होगा कि वो इस तरीके से उन जो है मतलब बालों को काम में लेते हैं कि जो है मतलब एक मर्तबा तो आदमी पहचान भी नहीं पाता है कि बाल नकली है या असली है, इसलिए कि क्योंकि ये नेचुरल बाल होते हैं, ये नेचुरल बाल होते हैं, इसलिए कई मरतबा आदमी पहचान भी नहीं पाता है। और कई ऐसे सारे लोग हैं जिनको मतलब विक्स लगी होती है या फिर कई ऐसी औरतें होती हैं जिनके नकली बाल होते हैं, तो कई लोगों को पता तक नहीं होता है, कई लोगों को पता तक नहीं चलता है। अब जब ये फैक्ट्री में ये माल पूरी साफ़ करके जब बाहर विदेशों में भेज दिया जाता है और वहाँ से क्या किया जाता है कि उनकी अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है। तो अब सबसे पहले इनकी कीमत देखते हैं कि फैक्ट्री वाले इनकी कीमत क्या लगाते हैं। तो DWC उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो बाल की जो कीमत है वो उसकी साइज़ और क्वालिटी के हिसाब से लगती है, यानी बालों की साइज़ क्या है और फिर उसके बाद क्वालिटी देखी जाती है। अगर बालों की क्वालिटी और साइज़ नॉर्मल हो तब भी किलो जो है मतलब तकरीबन 1 किलो के 7 या 8 हज़ार रुपये मिल जाते हैं, और अगर नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर हो तो 8 से 10 हज़ार रुपये, और अगर उससे भी अगर अच्छे हो तो फिर 10 से लेकर के 20 हज़ार रुपये तक बालों के पैसे किलो के हिसाब से बनते हैं, ये बात याद रखें। और यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखें कि जो बाल नॉन केमिकल हो, यानी जिन बालों पर कभी केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया हो, मिसाल के तौर पर जो हमारी जो है दादियाँ हैं, जो नानियाँ हैं, जो बूढ़ी है, उन्होंने कभी जो केमिकल वाला साबुन कभी इस्तेमाल किया नहीं होता है, और ना ही उन्होंने कभी शैम्पू इस्तेमाल किया होता है, और ना ही उन्होंने कभी जो है केमिकल वाला तेल कभी इस्तेमाल किया होता है। तो उनके जो बाल होते हैं वो बड़े जो है नेचुरल होते हैं, उनमें जो है कभी केमिकल नहीं होता है। अगर आप DWC की अगर रिपोर्ट आप पढ़ोगे तो उसमें आता है कि जो नॉन केमिकल जो बाल होते हैं मार्केट में उनकी कीमत जब फैक्ट्री उसको ख़रीदती है, फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ, ये जब फैक्ट्री से बाहर निकलते हैं वो तो एक अलग चीज़ बन जाती है। फैक्ट्री जब उनको ख़रीदती है तकरीबन 25 से लेकर 30 हज़ार रुपये 1 किलो के जो है मतलब दाम है, ये जो नॉन केमिकल के जो बाल होते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए ये जो बालों का कारोबार है। और फिर ये बाल लेकर के जो फैक्ट्री में अलग अलग लोगों को दे दिया जाता है, और देने के बाद में वो जो है वो सारी चीज़ें बनाते कैसे हैं, फिर वो जो है विग बनाते हो या फिर बाल बनाते हो, वो फिर जो है मतलब उसका जो है मतलब
3 गुना या फिर 4 गुना पैसा जो है लोगों से। बड़े बड़े लोग जो है मतलब विग पहनते हैं, या फिर जो है मतलब वो बड़ी बड़ी जो औरतें हैं जिनके पास पैसे होते हैं वो जो है मतलब फैशन वाले बाल खरीदती है, चोटियाँ खरीदती है, तो वो जो है मतलब उनको पैसे देती है, वो भी 10 गुना ज़्यादा। तो आप सोच लीजिए फिर बालों का कारोबार कितना बड़ा होता होगा। हालांकि इस्लाम ने तो कहा है कि आप बाल बेच नहीं सकते, ये बात याद रखें। मैंने पहले ही आपको ये हवाले के साथ बारिश शरीयत का हवाला मैंने पहले ही बता दिया। अब ये सब होने के बाद में जब ये हो जाता है, यानी कि उसकी चोटी या विग बना दी जाती है और एक कस्टमर तक पहुंच भी जाती है, यानी एक आदमी के बाल से उतरे हुए बाल फैक्ट्री तक, फैक्ट्री से विग बनाई जाती है और वापस आदमी के बाल तक पहुंच जाती है। वहाँ से लेकर के तकरीबन एक आम आदमी से जब आप ख़रीदते हो तो तकरीबन 8 या 9 हज़ार रुपये फैक्ट्री खरीदती है, और फैक्ट्री से जब माल साफ़ होकर के वापस निकलता है तो 10 या 15 हज़ार रुपये किलो होता है, और फिर वहाँ से जब निकलता है तो 50 या 60 हज़ार रुपये की एक चीज़ बनती है। अब ये जो चीज़ें बनती है, शरीयत ये कहती है, जो मैंने पहले आपके सामने रखा था ना, अल्लामा शदूद शरिया रहमतुल्लाह ताला ने लिखा है कि इन चीज़ों का जो है मतलब आप इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, या जो मैंने दूसरा हवाला दिया उसका नफ़ा भी आप हासिल नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आप याद रखें। और इसके बाद में आप ये भी गौर करें कि DWC की रिपोर्ट के मुताबिक आज भी 22,500 करोड़ रुपए का बिज़नेस हर साल होता है, सिर्फ बालों की वजह से, सिर्फ बालों की वजह से। और ये बाल आपको मालूम है कहाँ कहाँ, जहाँ पर लोग, क्योंकि कई लोग अंधविश्वास के मुताबिक लोग बैठे हुए हैं, वहाँ जाकर के जो है मतलब लोग जो है अपने बाल जो है पूरे, कई लेडीज़ ऐसी होती जिन्होंने बाल पूरे कटवा देती है। अंधविश्वास का यह ज़माना है पूरा, और लोगों के बहकावे में आकर के वहाँ से ये सारा का सारा बाल निकलता है और विदेशों में जाकर के आप देखें। और एक साल की इनकम कितनी होती है DWC, ये जब इसकी रिपोर्ट आप जा कर के देखोगे तो DWC की रिपोर्ट ये बताती है कि हर साल जो है 22,500 करोड़ का जो मतलब ये कारोबार सिर्फ बालों का होता है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए। हालांकि इस्लाम ने तो कहा है कि आप बालों को नहीं बेच सकते, ये बात याद रखें। इस्लाम कहता है कि बालों को ना बेचें, बल्कि उनको सही तरीके से कहीं जगह रख दें या फिर उनको दफन कर दें। वीडियो को सवाब के नीचे शेयर ज़रूर कर दें। इंशाअल्लाह तबारक ताला मिलते एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह तबारक ताला हम सबको सलामत रखे, नमाज़ पंजगाना अदा करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।